भ्रष्टाचार से आकंठ डूबा है पूरा प्रदेश। ऐसे में हमारे बाबूलाल मरांडी जी ने एक संकल्प लिया है और संकल्प यह है कि हम चैन से बैठने नहीं देंगे इस सरकार को, हम जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देंगे इस सरकार को। संकल्प यही है कि तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा जब तक इस सरकार को बंगाल की खाड़ी में उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे, बंगाल की खाड़ी में फेंक नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बाबूलाल जी, हम सब आपके साथ हैं। पूरे झारखंड की जनता ने आपके शुरुआती 2 साल के कालखंड को देखा है कि कैसे 2 साल में झारखंड में विकास की गंगा आपने बहाने का काम किया था। आज झारखंड की 3 करोड़ 40 लाख आबादी आपको आपके तरफ मुखातिब है, आपको देखने का काम कर रही है, आपका इंतजार कर रही है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं हेमंत सोरेन से कि कान खोल कर सुन लो, हेमंत सोरेन कान खोल कर सुन लो, सिंहासन खाली करो, बाबूलाल मरांडी आने वाले हैं। और जैसे पूरब में उगकर पश्चिम में सूरज का डूबना सत्य है, वैसे ही 24 में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में बनना भी सत्य है। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये साफ साफ कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामलाल सोरेन जी आग्रह करूंगा आप मुख्य अतिथि जी को सम्मानित करें। रामलाल सोरेन जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सब के अभिभावक धनबाद लोकसभा के सम्मानित सांसद झारखंड के पूर्व अध्यक्ष श्री पीएन सिंह में आग्रह करूंगा पाने और सभा को संबोधित करें। श्रीमान पीएन सिंह। बोकारो विधानसभा में संकल्प यात्रा के महती जनसभा में हम सबों के बीच संबोधन करने के लिए आए हुए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, बोकारो के लोकप्रिय विधायक, विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक माननीय श्री वीरंची नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिला के अध्यक्ष श्री भरत यादव जी, कार्यक्रम संयोजक सभा में हमारे सहयोगी साथी पार्टी के मुख्य सचेतक श्री वीरंची नारायण जी और संकल्प यात्रा के छोटा नागपुर के संयोजक श्री गणेश मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित रोहित लाल जी, मुकुल जी,
कुमार अमित जी, कृष्ण कुमार मुन्ना जी, श्रीमती आरती राणा जी, जयदेव राय जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, मनोज सिंह जी, अशोक कुमार जी, मुकेश राय जी, श्रीमती अर्चना सिंह जी, संजय त्यागी जी, जिला के तमाम पदाधिकारीगण, मंडल के तमाम अध्यक्षगण, मोर्चा के सभी अध्यक्ष और पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे आप सब लोगों को हमारी ओर से पहले तो बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज अपनी बात को मैं शुरू करूं तो उससे पहले मैं कहूंगा कि आप सब लोग थोड़ा एक बार जोर से जयकारा हम लोगों को लगाना है। हम शुरू करेंगे, आप सब लोग उसको दोहराएंगे। भारत माता की। देखो भाई, पीछे से हाथ नहीं उठ रहा है सबका, लगता है कि कोई हेमंत सोरेन ने भेजे हैं पिछले वालों को। सब थोड़ा लोग, सब लोग हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए आप सबको भारत माता की तो जय हमें दुनिया में करानी है, और ये तभी संभव होगा जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमने कहा कि जय जयकार हमें करना चाहिए, पूरे देशवासियों को करना चाहिए। हमें टोला मोहल्लों में भी जा करके उनके लोगों के साथ बैठ करके लोगों को जयकारा उनका नाम से कराना चाहिए। अब वो क्यों कराना, मैं यही बताने के लिए, कहने के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, और पार्लियामेंट में जब उन्होंने कदम रखा और उस समय प्रेस को उन्होंने संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गांव के समर्पित रहेगी, गरीबों को समर्पित रहेगी, किसान मजदूरों को समर्पित रहेगी, महिलाओं को समर्पित रहेगी। और देश के प्रधानमंत्री ने उसी दिन से ये काम प्रारंभ भी किया। आप याद करिए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनते ही पहला काम जो जोरदार तरीके से शुरू हुआ पूरे देश में, वो हमारी माँ बहनों के लिए इज्जत घर बनाने का काम शुरू हुआ। लोगों ने उस समय हंसी भी, मजाक भी उड़ाया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गरीब माँ बहनों की तकलीफ को वो जानते थे, समझते थे, क्या तकलीफ है, क्या कठिनाई है। हमारे शहरों में माँ बहन जो गांव में होते थे, सूर्योदय के पहले ही शौच के लिए बाहर जाते थे और फिर सूर्यास्त का वो इंतजार करना पड़ता था। आप समझ सकते हो कितनी तकलीफ और क्या कठिनाई रही होगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो इज्जत हर लोगों को देने के काम किया, तो इसलिए मैंने कहा कि अब इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमें ताली बजा करके उनका स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी माँ बहनों से, गरीबों से क्या कराया कि देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो श्रीमती गांधी के जमाने में हो गया था, लेकिन गरीब बैंकों तक नहीं पहुंच पाया था। उस समय बैंकों में खाता उन्हीं का खुलता था, शहर के जिसके पैसा वाले थे या नौकरी चाकरी करने वालों का खाता खुलता था। आम जनता को बैंकों से कोई सरोकार नहीं था, वहां तक पहुंच ही नहीं हो पाता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीबों का खाता भी, उन खाता जनधन खाता खुलवाए, पैसा नहीं तो जीरो बैलेंस पर भी खाता खुलवाए। लोग उस समय कहते थे गरीबों के घर में तो पैसे नहीं है, उस खाते से क्या होने वाला है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना ही नहीं, अब जितनी भी प्रकार की सब्सिडी और सहयोग आप देते हैं गरीबों को,
तो सीधा दिल्ली से देश के प्रधानमंत्री उन जनधन खाते में ही पैसे भेज देते हैं। क्योंकि पूर्व के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम दिल्ली से पैसा गरीबों को भेजते हैं तो रास्ते में पैसा घींचते घींचते वो मुश्किल से 15-20 पैसा पहुंचता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा उपाय कर दी, अब कोई पैसा अब घींचता नहीं है। दिल्ली में एक बार वो बटन दबाते हैं और देश के सब गरीबों के खाते में वो पैसा पहुंच जाता है। अगर इस काम को किसी ने किया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब याद करिए उन दिनों को, कोरोना का काल था, दुनिया में सब कुछ बंद हो गया था, कल कारखाना बंद हो गया था, गाड़ियां चलने बंद हो गई थी। और इतना ही नहीं, रेलगाड़ी भी नहीं चलता था, हवाई जहाज भी नहीं चलता था। अब ये चिंता हो रही थी गरीब कैसे बचेंगे, अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने पहले तो जनधन खाते में सीधे पैसा भेज दिया और उसके बाद गरीब जनता के लिए आज भी फ्री में प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज भी भेज रहे हैं। तो इसके प्रधानमंत्री गरीबों की तकलीफ को जानते थे और थोड़ा मोड़ा नहीं, इस देश की 80 करोड़ की आबादी को फ्री में अनाज भेजते हैं। यह अलग बात है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वो अनाज भी ठीक प्रकार से गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा पा रहे। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए मैं यहाँ आया कि देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते, माँ बहनों की चिंता करते, जिनका कच्चे मकान है उनको भी पक्के मकान बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, हेमंत सोरेन जी ने तो कहा था कि और उसमें हम 1 लाख टका जोड़ देंगे ताकि बड़ा बनेगा, लेकिन कब जोड़ेंगे, अब तो 4 साल होने को चला है। अब हेमंत सोरेन जी कुछ एक दिनों की और मेहमान है, 2024 सब आ रहा है, वो जाने वाले, यानी उन्होंने इस प्रदेश की जनता को इन्होंने हेमंत सोरेन जी ने ठगा है। उन्होंने कह करके वादा करके उससे वो मुकर गए। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों को इजाद कर दिए, गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध करा रहे, गरीबों को अनाज दे रहे, लेकिन हेमंत सोरेन जी वो भी ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा कल परसों अखबारों में, गढ़वा में एक मुसहर व्यक्ति था, भूख से वो मर गए। अब जरा सोच सकते हो 21वीं इस सदी के भारत में भी जहां नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री फ्री में अनाज भेजते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी उस अनाज को भी गरीबों के यहां तक ठीक से पहुंचा नहीं पाते। हम जब गुमला जिला में थे वहां लोगों ने बताया 2022 के दिसंबर में तो पूरी के पूरी अनाज ने हेमंत सोरेन ने कहां बेच दिया, बाजारों में बेच दिया, पैसा को अपनी तिजोरी में भर लिए। जो मुख्यमंत्री अपना गरीबों का जो अनाज है उसको भी गरीबों के घरों तक पहुंचाने के बदले वो बाजारों में बेच देते हैं। अब उस मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए झारखंड की कुर्सी से, मुख्यमंत्री के पद से, बताइए। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में है, जहां गरीब भूखे मर रहा है, अनाज के बिना मर रहा है, हमने हेमंत सोरेन जी से कहा है कि भाई आप ये अकाउंटेबिलिटी यानी अब जिम्मेदारी फिक्स करिए अफसरों के ऊपर। अगर जिस भी ब्लॉक में, जिस भी पंचायत में मर जाएंगे कोई भूख से, तो उसकी जिम्मेवारी वहां के वीडियो होंगे, वहां के एमओ होंगे और वहां के पंचायत सेवक होंगे। अगर किसी भी व्यक्ति की भूख से मृत्यु होगी तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन ये उत्तरदायित्व सरकार तय कर देगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कोई भी लोग भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए भेज रहे हैं अनाज। यही मैं कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, पहले पक्के मकान वाले, बोकारो में सिर्फ रहने वाले लोगों ही, शहर में रहने वाले लोग ही गैस से चूल्हा से खाना पकाते थे उस पर। गरीब लोगों को यह नसीब नहीं होता था।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घरों तक गैस कनेक्शन भी पहुंचा दिया, गैस भी पहुंचा दिए, चूल्हा तक पहुंचा दिए। तो आप जरा सोचिए, पहले लोगों को लगता था गरीबों के लिए तो सपना है, शायद कभी मिल नहीं पाएगा, लेकिन गरीबों के यहां तक पहुंचा दिया। लोगों ने महंगाई की बड़ी हल्ला करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर 200 रुपए की सब्सिडी भी दी है। और जो उजाला योजना के तहत जिनको गैस कनेक्शन मिला हुआ है उनको पहले से 200 रुपया और 200 रुपया, यानी उनको तो 400 रुपया की सब्सिडी अब मिल रही है। आप जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री उन मां बहनों की भी चिंता करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आगे जो गरीब मां बहनें हैं जिनको अभी भी चूल्हा में लकड़ी से गोईठा से खाना पकाना पड़ता है, ऐसी 75 लाख लोगों को फिर से गैस कनेक्शन वो फ्री में मुफ्त में उपलब्ध कराने वाले। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते, किसानों के खाते में भी पैसे भेजते हैं। अब तो गरीबों के लिए रोजगार की तलाश में काम के लिए बाहर जाते हैं। पहले वहां राशन नहीं मिलता था, अब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यानी एक देश एक राशन कार्ड, आप कहीं भी जा करके